वो बोल पड़ी, आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको वो रात याद दिलाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे उलझी हुई रातों में से एक थी। ये बात उन दिनों की है जब मेरी भाभी कुछ ही महीने पहले इस घर की बहू बनकर आई थी। भाभी का नाम था नेहा। सीधी सादी लेकिन हर किसी का दिल छू लेने वाली मुस्कान वाली लड़की। उनका अंदाज एकदम सादगी भरा था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी खींच ले। शुरुआत में हमारा रिश्ता एकदम औपचारिक था। मैं उन्हें भाभी कहकर बुलाता, वो मुझे देवर जी कहती। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत में थोड़ी मस्ती, थोड़ी नोकझोंक और अनकहे इशारे आने लगे। एक बार जब सब लोग शादी में गए थे और मैं और भाभी ही घर पर अकेले थे, वो किचन में कुछ बना रही थी। मैं पास गया और बोला, भाभी इतनी गर्मी में तो आपकी रसोई भी आपसे जलने लगेगी। वो मुस्कुराई और बोली, अगर इतना ही ध्यान है तो आकर मदद कर लो ना। मैंने भी मजाक में कहा, अगर आप कहे तो रोटियां भी बेल दूं, बस सिखा देना। उस दिन हमारी हंसी रोटियों के गोल गोल आकार से ज्यादा गोल घूम रही थी। एक शाम बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। भाभी ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। मैं उनके पास गया तो देखा वो थोड़ा डर रही थी। मैंने हल्के से मजाक करते हुए कहा, भाभी डरिए मत, भूत अगर आया तो मैं उसे कह दूंगा कि आप तो पहले से ही मेरी जान ले चुकी है। वो एक पल के लिए मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर सच में जान ले ली तो निभाओगे? मुझे समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रही थी या कुछ और कह गई थी, लेकिन उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ बदल गया था। एक रात घर पर सभी लोग किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में था और भाभी किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। मैंने खोला तो देखा भाभी खड़ी थी, हाथ में एक ट्रे और चेहरे पर कुछ अलग सा आत्मविश्वास। वो बिना बोले कमरे में आई, ट्रे टेबल पर रखी और मेरी तरफ देखती हुई बोली, आदित्य आज तुम्हारे साथ कुछ नया करना है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मतलब ये कि अब और छिप छिप कर बातें करने का मन नहीं। दिल में जो है वो कह देने दो, और जो तेरे दिल में है वो भी सुनना है। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं कुछ वक्त से यही सोच रहा था, बस डरता था कि कहीं कुछ गलत न समझा जाए। वो एक कदम और करीब आई, अगर मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूँ तो अब कुछ गलत नहीं हो सकता। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की, बचपन, पसंद नापसंद, सपने और वो अनकही बातें जो हम महीनों से निगाहों से कहते आ रहे थे। भाभी बोली, आज पहली बार लगा कि मैं किसी के सामने अपने पूरे मन से खुल पाई हूँ। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। उस पल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। सुबह भाभी ने मुझे चाय दी, मुस्कुराई और बोली, अब से हर सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। मैंने उनकी बात पर बस इतना कहा, मेरे लिए तो रातें भी अब तुम्हारे नाम हो गई है। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता है, लेकिन वो रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं। उस रात नेहा भाभी और मेरे बीच का हर पर्दा हटा दिया और हम दोनों एक ऐसी कहानी के किरदार बन गए जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता है।